मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 8 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपका मन है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो ज़रूर बताना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अपन ने कल पढ़ा उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैक टू वर्क योजना अपने राजस्थान ने स्टार्ट की है और ओडिशा ने स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है और केरल ने मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली श्रुति सितारा केरल की है और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में PV सिंधु ने रजत पदक अपने नाम किया है और FIH हॉकी जूनियर विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है और उत्तराखंड सरकार द्वारा है प्रतिदिन 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है और 2023 तक स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी समय सीमा बढ़ा दी है जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। और EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कौन बनी है तो नीलम समीर राव है वो बनी है। हाल ही में किसे विश्व श्रृंखला सऊदी अरब ग्रेड पिक्स 2021 जीता है तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और 65वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया तो 6 दिसंबर को मनाया गया। भारत है वो 14 दिवसीय दौरा मालदीव के साथ करेगी सैन्य अभ्यास और संध्या गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा है भारत का पहला सर्वेक्षण पोर्ट संध्यांक है वो स्टार्ट किया गया है। और जावा द्वीप पर इंडोनेशिया है वहाँ पर ज्वालामुखी फटा है और S जयशंकर है वो 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है जो सऊदी अरब में हुआ है। और निर्मला सीतारमण है वो सबसे शक्तिशाली महिला चुनी गई है और नीता अंबानी है वो 2 नंबर पे है। तो ये आप आज का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है एशियाज मोस्ट क्रिएटिविटी इंटरप्रेन्योर सम्मान किसे मिला है तो एशिया का मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का सम्मान है वो विवेक पॉल जी को मिला है। किसे मिला है? विवेक पॉल को मिला है। ये दुबई में है और जो एशिया मोस्ट क्रिएटिव है इसका 15वां संस्करण है और चुना किसे गया है? विवेक पॉल को चुना गया है। और ये प्रोडक्शन हाउस के CEO हैं कौन? विवेक पॉल है और द ग्रेट इंडिया फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। तो 2 चीज़ के CEO है, एक तो CEO प्रोडक्शन हाउस के CEO है, एक द ग्रेट इंडिया फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक है कौन? विवेक पॉल। 15वां संस्करण है और दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने के MD व CEO कौन बने हैं तो उज्जीवन फाइनेंस बैंक के MD व CEO कौन बने हैं तो वो बने हैं इतीरा डेविस बने हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। कौन बने हैं? इतीरा डेविस बने हैं। और ये उज्जीवन फाइनेंस जो बैंक है इसके साथ है वो 3 साल से है वो जुड़े हुए हैं, 2015 से जुड़े हुए हैं, 3 साल नहीं बोल सकते, इसको 2015 से जुड़े हुए हैं और ये इन्हें 3 साल के लिए MD व CEO चुना गया है। किसका? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का और 2015 से ये जुड़े हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 दिसंबर को भारत मैत्री दिवस किस देश के साथ मनाया गया तो 6 दिसंबर को भारत मैत्री दिवस है वो बांग्लादेश के साथ मनाया गया। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है वो 6 दिसंबर को है भारत मैत्री दिवस मनाया गया। और जो मैत्री दिवस है ये कितने देशों के साथ चल रहा है तो मैत्री दिवस है वो अभी 18 देशों के साथ है वो चल रहा है। कितने देशों के साथ? 18 देशों के साथ है ये मैत्री दिवस है वो मनाया जाता है और ये अभी बांग्लादेश के साथ बनाया गया है। तो ये बांग्लादेश के PM कौन है तो शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। ये 1971 से बनाया जा रहा है और लगभग ये बनाना स्टार्ट हुआ था जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था ना 6 दिसंबर 1971, उससे जस्ट पहले 10 दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ था। याद रखना, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना है तो पूर्ण रूप से कोविड टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना है
तो वो बना हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश राज्य है वो पूर्ण रूप से दोनों डोज है वो अपनी जनता को लगा दी है। और कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। यही अगस्त में है ये पूर्ण रूप से बना था जिसने पहली डोज लगाई थी। भारत का पहला राज्य है जिसने अगस्त में पहली डोज लगा दी थी, लेकिन अब है वहाँ पर पूर्ण रूप से दोनों डोज हैं वो लगा दी गई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हिमाचल प्रदेश। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन है। कैपिटल शिमला है इसकी। और नेशनल पार्क पूछे तो इसमें पिन वैली है, खैरगंगा है, ग्रेट हिमालय, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और ई पंचायत पुरस्कार जीता है इसने। 100% LPG कनेक्शन देने वाला भी ये पहला राज्य है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता पैकेज किस देश को दिया है? तो सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता पैकेज है वो किस देश को दिया है? तो अपन इसका आइडिया है वो लगा ही सकते हैं। वो किसको दिया है? तो वो पाकिस्तान को दिया है। 3 अरब का दिया है, 3 अरब डॉलर का दिया है। और किसे दिया है? पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान को आसपास के सब है सहायता है वो देते रहते हैं। कभी ये चीन से लेता रहता है, चीन से तो इतना ले रखा है कि अगर इसको अब बेच भी दिया जाए ना पाकिस्तान को, तो भी इसकी कर्जा है वो नहीं उतरेगा। तो ये कर्जा देता रहता है। अभी इसे 3 अरब डॉलर का सऊदी अरब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर किसने लॉन्च किया है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो WHO ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। जिसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस है वो इसके अध्यक्ष है। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC है। और मैंने काफ़ी बार आपको इसका स्थापना बता दी है, तो आप स्थापना बताओ। इसका क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, क्विज पोल भी करवाया था टेलीग्राम पे। तो आप वो मुझे अब कमेंट बॉक्स में मैं आपसे जानना चाहूँगा। और ओमिक्रॉन क्या है? तो ये एक वेरिएंट है जो कोरोना वायरस का है। और कोरोना वायरस सार्स फैमिली का ही एक वायरस है। तो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है। तो इसके बारे में चेतावनी दे दी। हालांकि पहली मौत हुई है, एक ही मौत हुई है अभी तक पूरे वर्ल्ड में। देखो आप कितना क्या कुछ होता है। तो आप डरना मत, लॉकडाउन है वो नहीं लगेगा। 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार निर्माताओं में कौन शामिल हुआ है? तो 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार निर्माताओं में कौन सा शामिल हुआ है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये तीनों है वो शामिल हुई है। ये इसका सही आंसर है वो उपरोक्त सभी। क्या आंसर है सही? उपरोक्त सभी है। ये तीनों है वो 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार निर्माताओं में शामिल हुई है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो स्कॉट होम इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट जानकारी दी है। तो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। RBI ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो RBI ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो RBI ने ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर है वो प्रतिबंध लगाया है। किसने? RBI ने। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर D है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। और कितवें नंबर के? तो 26वें नंबर के हैं। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MSDE ने कौशल युक्त लोगों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो MSDE ने कौशल युक्त लोगों के लिए है वो असीम पोर्टल है वो लॉन्च किया है। कौन सा? असीम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो MSDE के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है असीम पोर्टल। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें अपन डालते हैं कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसमें एक ही मंच पर है वो पूरा बाजार है वो मिलेगा, मतलब पूरी सेवाएं हैं वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सरिष्ठा योजना किसने प्रारंभ की है? तो सरिष्ठा योजना है वो किसने प्रारंभ की है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रारंभ की है। किसने? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रारंभ की है, जो अपने सामाजिक न्याय मंत्री है।
6 दिसंबर को प्रारंभ की है। अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है 6 दिसंबर को। उसी दिन है ये अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए श्रेष्ठता योजना का प्रारंभ किया गया है। तो आप याद रखना किसके द्वारा, तो डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है वो 7 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है वो मनाया गया। अब एक और दिवस मनाया गया है 7 दिसंबर को, तो वो कौन सा है, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो वो भी 7 दिसंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप दिसंबर में जितने भी करंट इंपॉर्टेंट डे वाले ये क्वेश्चन आए हैं आप उनको एक सीक्वेंस में रख लेना और रोज़ाना 2 मिनट है वो रिवाइज करते रहना, अन्यथा आप भूल जाओगे। और ये सबसे पहले 1994 में मनाया गया था। कौन सा, तो नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है इसकी, तो वैश्विक विमानन विकास, क्या है, वैश्विक विमानन विकास की थीम है। 2021 की थीम है और ये 2023 तक रहेगी। तो 3 साल तक है वो यही थीम रहेगी, 21, 22 और 23, 3 साल तक ये थीम रहेगी, आप याद रखना। और 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के मध्य 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है, तो भारत और रूस के मध्य है वो 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके मध्य, भारत और रूस के मध्य 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। 6 दिसंबर को ये भारत दौरे पर आए हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के हैं जो आए हैं, और 28 समझौतों पर ये हस्ताक्षर हुए हैं। तो आप याद रखना इसमें सैन्य तकनीक पर समझौते हुए हैं और ये 2025 तक $30 अरब का निवेश करने का, ये व्यापार करने का इनका समझौता हुआ है, इनका टारगेट रखा गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन है वो किसके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, तो मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर, मणिपुर में 100 बेड का एकीकृत आयुष अस्पताल है वो उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। CM N वीरेंद्र सिंह है गवर्नर कौन है मणिपुर के, तो लो गणेशन इसके गवर्नर है। और लाई और हरेवा प्रमुख त्यौहार है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नागपोक सेक में ही है जो मणिपुर में है, लेकिन अब 2021 का है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो दूसरा हो गया है। तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोकटक झील है, नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ, और श्रेय नेशनल पार्क है किसमें, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का निधन हुआ है जिनका नाम है डॉक्टर एलिन एरा। ये किस खेल से संबंधित है, तो डॉक्टर एलिन एरा है, ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थी, तो इनका निधन हो गया है। तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है, यानी क्रिकेटर थी ये, और इनका निधन हुआ है। नाम है डॉक्टर एलिन एरा, सबसे उम्रदराज थी। और ये कौन से देश की थी, तो ये इंग्लैंड की थी। और 1937 में ये पदार्पण किया था, मतलब पूरी टीम को अलाउट किया था। तो कौन सी टीम को किया था, तो ऑस्ट्रेलिया को किया था, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो पहली एयरलाइन है वो ब्रिटिश एयरवेज बनी है। कौन सी बनी है, ब्रिटिश एयरवेज बनी है, यानी ये प्रदूषण है वो कम करती है। ये लगभग 80% तक है वो कार्बन उत्सर्जन है वो कम करती है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, तो आप ये याद रखना। और ब्रिटिश व फिलीपींस लिमिटेड के मध्य है वो समझौता हुआ है इसी के मध्य, क्योंकि ये ब्रिटिश एयरवेज कार्बन का उत्सर्जन कम करती है। और लगभग आप सरकारों का सभी का जोर इन्हीं पे है कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए, जितना ज़्यादा हो वो पोल्यूशन को रोका जाए। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, सही आंसर इसके रविंद्र जडेजा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेऊँगा, और लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, कमेंट में अपनी राय है वो ज़रूर देना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।